Rearrangement in carbocation. Firstly, what is the carbocation? Carbocation is the electron deficient species in which carbon atom has a positive charge and 3 bond pair. It means कार्बोकैटायन वो स्पीसीज़ होती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट होता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो कार्बोकैटायन होता है उसमें जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो संकरण है, वो sp2 होता है और उसकी जो शेप होती है वो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, यानी कि ये प्लेन में प्रेजेंट होता है। तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोकैटायन पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यानी कि जो आने वाला ग्रुप है या तो वो वेज पर होगा या डैश पर, बोथ साइड इसमें अटैक कर सकता है क्योंकि ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये किस में है, प्लेन में प्रेजेंट है। कोई भी अगर आपका प्लेनर है तो उस पर फ्रंट साइड और बैक साइड अटैक पॉसिबल है। ये स्ट्रक्चर देखिए कार्बोकैटायन की, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये गिवन है कि जो कार्बन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गिवन है, जिस पर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, ये 3 जो बॉन्ड पेयर है 1 ये 2 और दिस वन इज द 3, तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर, इट मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इसके पास जो एक वेकेंट पी होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, तो 3 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका sp2, बट एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है। ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रखा है, ये पी ऑर्बिटल इसका कौन सा है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। तो कार्बोकैटायन की शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका sp2। यहाँ पर गिवन है प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन और टर्शरी। प्राइमरी कार्बोकैटायन जिसमें जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो अदर एक कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर C+R से जुड़ा है प्राइमरी में, यानी R क्या है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी में जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एल्काइल मीन्स इसमें कार्बन प्रेजेंट है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और टर्शरी में जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो अदर 3 कार्बन से अटैच्ड है। अब हम बात करते हैं रीअरेंजमेंट की, कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है पुनर्विन्यास, जिसमें एक ग्रुप एक कार्बन एटम से दूसरे नियरेस्ट या एडजेसेंट कार्बन पर मूव कर जाता है। ये जो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, यानी कि स्थायित्व को बढ़ाने के लिए होता है। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें इंटरमीडिएट बनता है, अगर वो इंटरमीडिएट और ज़्यादा स्टेबल हो सकता है तो उसमें हम रीअरेंजमेंट करवा के उसको मोर स्टेबल बनाते हैं। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें एक ग्रुप एक कार्बन एटम से या किसी एक दूसरे एटम से माइग्रेट होकर दूसरे एडजेसेंट का मतलब जस्ट पास वाला जो अटैच्ड है उस पर क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। इसलिए इसको हम 1-2 शिफ्ट भी कहते हैं, क्योंकि नियरेस्ट कार्बन पर होता है जो मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि एल्कीन से जुड़ रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। तो इनिशियली फर्स्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल जाकर जुड़ता है और कार्बोकैटायन बनता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन ये वाला बना है ये आपका 2 डिग्री है। अब ये कार्बोकैटायन, इस कार्बोकैटायन में होता है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास होता है। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर जिस कार्बन पर पॉजिटिव है उस पर आ रही है। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है ये बना है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री। देन एट 3 डिग्री कार्बन Cl- is attached. According to this, product is formed.
तो एडिशन रिएक्शन में यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोकैटायन बना है, जो कार्बोकैटायन पहले बना है वो 2 डिग्री है, फिर फर्दर उसमें रीअरेंजमेंट होकर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट होकर वो कन्वर्ट हुआ है किसमें, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला है, एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आपका SN1 रिएक्शन में। SN1 रिएक्शन क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एकल अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक सब्स्टिट्यूएंट को दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से हम रिप्लेस करते हैं, बट SN1 जो रिएक्शन होती है ये आपकी 2 स्टेप में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें कार्बोकैटायन बन रहा है यहाँ पर, तो जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है, तो रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में देखिए सबसे पहले हो रहा है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से क्या बन रहा है, OH2। प्रोटोनेशन होने के बाद लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। लॉस ऑफ H2O होने के बाद आपका जो कार्बोकैटायन बना है यहाँ पर इस स्टेप में देखो, लॉस ऑफ H2O होने के बाद ये जो कार्बन जिस पर पॉजिटिव है ये कैसा है, 2 डिग्री, बट इसका नियरेस्ट कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री। अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें, हाइड्रेट जो शिफ्ट है इस जो हाइड्रोजन को यहाँ पर ले आए, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में यही हो रहा है कि हाइड्रेट की क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पर हाइड्रेट शिफ्टिंग होने के बाद जो आपका कार्बोकैटायन बन गया वो आपका हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो कार्बन है इस टाइम, अब ये आपका कार्बोकैटायन कौन सा है, 3 डिग्री। एंड देन द लास्ट स्टेप एट द 3 डिग्री कार्बन Cl- अटैक, क्लोरीन जाकर अटैक करता है और जाकर उससे जुड़ जाता है या बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें कार्बोकैटायन बनता है और उसमें फिर रीअरेंजमेंट होता है। तो हम बात करें E1। E1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, एकल अणुक विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, क्लोरोएल्केन गिवन है जिसकी रिएक्शन अल्कोहल से करवाई गई है, हीट करते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं हमें, एक तो मेजर मिलता है और एक एक्सपेक्टेड। आप जो एलिमिनेशन कराते हो तो आपके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनता है, इनिशियली आप जो आपके माइंड में अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, अल्फा कार्बन से हैलोजन जाती है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो आपके अकॉर्डिंग आप ये प्रोडक्ट बनाओगे ये वाला, लेकिन बनता कौन सा है, ये प्रोडक्ट। क्योंकि E1 में भी क्या होता है, 2 स्टेप में होती है। तो पहले स्टेप में यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और फिर जो कार्बोकैटायन बनता है उसमें होता है रीअरेंजमेंट। इसकी मैकेनिज्म देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले स्टेप में E1 में यहाँ पर देखो Cl- बाहर जाकर कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन कौन सा बना है, 2 डिग्री। अब मोस्टली क्या करते हैं कि बीटा, जिस कार्बन पर पॉजिटिव हो अल्फा, नेक्स्ट नियरेस्ट वाला बीटा, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ आप ये प्रोडक्ट बनाते हो। बट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है। तो यहाँ पर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करके बन चुका है आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने के बाद नियरेस्ट जो बीटा कार्बन है, यहाँ पर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर आपकी बनती है ये एल्कीन बनती है। एलिमिनेशन में क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होकर पाई बॉन्ड बनता है, तो एल्कीन आपकी मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है। तो हमने ये पढ़ लिया रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं SN1, E1 और एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोकैटायन सिंपली डिफाइन कर दी कि कार्बोकैटायन क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर का मतलब ये है कि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई तुम कोश जिसको आप कहते हो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका एक पी कक्षक क्या होता है, खाली होता है। इसकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर होती है। और रीअरेंजमेंट जिसमें क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन में एक ग्रुप माइग्रेट होकर
एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम पर क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। जंप क्यों कर रहा है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे,